हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता ही है कि टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम लगे हुए हैं मई और जून में, और सभी लोग खूब मन लगा के उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद लग रहा है कि जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि कई डेट्स आई शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और कई डेट कैंसिल भी हो गई। तो उससे कई बच्चे, क्या है कि बच्चों को ये नहीं हो पा रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं। लेकिन ये मत सोचिए कि नहीं होगा, ये सोचिए कि एग्ज़ाम होगा, और अपनी प्रिपरेशन जो नहीं कर रहे हैं वो अभी से करने लगे, और जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है ना कि एक हम लोगों ने बचपन में स्टोरी सुनी हुई होगी कि भेड़िया आया भेड़िया आया, बार बार बच्चा चिल्लाता था जंगल में, तो गांव वाले बचाने जाते थे, और जब देखते थे कोई नहीं, वो मजाक कर रहा है, तो चले आते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सही में भेड़िया आ गया और कोई बचाने नहीं गया। तो ये काम मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हो जाए और हम लोग इसी उसमें पड़े रहेंगे कि जैसे हर बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है वैसे अभी भी हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि 9 और 10 मई को पीजीटी का एग्ज़ाम है, और उसके बाद में जून के फर्स्ट वीक में टीजीटी का एग्ज़ाम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, और ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ जो भी मैं करती हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे स्टडी कर रही हूँ, अपना स्टडी प्लान भी बताती हूँ, स्ट्रेटजी बताती हूँ। तो आज का, जैसा कि मैंने सैटरडे को आप लोगों से कहा था कि मैं आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का रिवीजन करूँगी, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का, तो वो मैंने कर लिया है। अब बचा है केवल अब मैं आज से सोच रही हूँ बॉटनी उठाऊँगी, क्योंकि बॉटनी का रिवीजन अभी नहीं हो पाया है। तो बॉटनी का जो भी है अभी 1 मिनट में बताती हूँ। बॉटनी में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? बॉटनी में मैंने तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो बॉटनी का मैं सोच रही हूँ कि एक बार रिवीजन कर लूँ, क्योंकि रिवीजन करने से ही अच्छे से तैयारी होगी। क्योंकि दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाता है। कभी कभी सारे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होता है। तो और पढ़ने के बाद में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब तक हम कई बार 3 से 4 बार उस एक क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करेंगे क्वेश्चन का, तब तक हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो आज का टारगेट मैंने बता ही दिया है कि बॉटनी का जितने भी मैंने टेरिडोफाइट्स तक पढ़ा है बॉटनी में, वायरस से लेके, वो पूरा कंप्लीट करना है। और जैसा कि सभी को पता चल ही गया होगा कि 23,213 पोर्टल पर अध्याचन आया है। तो 23,000 24,000 लगभग वैकेंसी आने के लिए है टीजीटी की नई। और जहाँ तक हमें लग रहा है उसमें जीके जीएस प्लस सब्जेक्ट रहने वाला है, और यही खबरें आ रही हैं कि जीके जीएस और सब्जेक्ट उसमें रहेगा। जिन्होंने भी 2022 में फॉर्म फिल किया है वो इसी में अपना कोशिश करें, क्योंकि अभी जीके जीएस की टेंशन नहीं है, केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। और जब जीके जीएस भी लग जाएगा तो एक वो भी टेंशन रहेगी, जीके जीएस भी पढ़ना है। और जीएस जीके आप लोग जानते ही हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, कितना बड़ा उसका रोल है, कितना बड़ा कोर्स है। तो इसलिए 2022 वाले में ही निकालने की कोशिश करिए। आज का मैंने टारगेट आप लोगों को बता दिया है। और मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप लोग पूछ सकते हैं।
कुछ भी आप लोगों को पूछना हो, मैं ज़रूर आपको उस चीज़ का या तो कमेंट्स में या फिर मैं एक लगेगा मुझे कि कोई वीडियो बनाना है तो वीडियो के थ्रू आप लोगों को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग भी पढ़िए और मैं भी अपना पढ़ने चल रही हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सभी के पास समय उतना ही है, जो जैसे यूटिलाइज अपने समय को कर ले। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।